कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक के हवाले से। आखिरी दिन है आज, जो वर्किंग डेज़ हैं उसमें जुम्मा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान है। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुका है। कल नवंबर का आखिरी दिन था, मार्केट में मिला जुला रुझान रहा और इंडेक्स 60,531 की सतह पर बंद हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि सरमाकारों का एतमाद भी बहाल हुआ है और छोटे इन्वेस्टर्स भी मार्केट में दोबारा आ गए हैं, जिससे मार्केट में अब तेज़ी बरकरार है। बिल्कुल जनाब, और इसी सारे उतार चढ़ाव पर बात करने के इस वक्त शारिक वोहरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और वो सदर भी हैं KCI के। और जनाब उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके व्यूज़ क्या है मार्केट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग शारिक साहब, मुझे बताइएगा अब आप किस तरह से देख रहे हैं मार्केट में। सुना है कि जी बैरूनी सरमायाकार भी आ रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त हम एक तेज़ी का सा माहौल देख रहे हैं और नफसियाती हद 60,000 की अबूर कर गई है मार्केट। बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, आप कितने पॉजिटिव हैं? डेफिनेटली देखें, मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो पिछले तकरीबन कोई 1 महीने से ज़्यादा बल्कि 2 महीने से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव हो गया। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और जो इसका एक बुनियादी वजह है वो ये है कि ओवरऑल परसेप्शन जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली, यानी कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है पाकिस्तान के बारे में वो इम्प्रूव हुआ है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो हमारे अपने पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हों या ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले चंद सालों में माशी तौर पर कंसोलिडेट हो जाएगा। सही। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो IMF के साथ तसलसल के साथ कामयाब प्रोग्राम है वो चलना शुरू हो गया। प्लस SIFC ने जो एक ड्राइव शुरू की कि वो पूरी दुनिया से जाकर पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट्स लाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म फिर एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी इकोनॉमी के बारे में। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस वक्त बुलिश है और 60,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। जो रिसर्चर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी स्टॉक्स की जो कीमतें हैं जी। वो इस हद तक कम हो गई थी कि उसमें एक नेचुरल जो अट्रैक्शन है इन्वेस्टर्स के लिए वो आ गई थी। इसलिए पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बुलिश है। सही। अच्छा, लेकिन वो साहब एक चीज़ है कि हमने ये देखा कि यहाँ से कैपिटल इस तरह ड्रेन हुआ। आप लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें, क्योंकि ख़ुद आप KCCI को हेड कर चुके हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो यहाँ का जितना सरमायाकार है वो बाहर जा रहा था, पैसा बाहर पार्क हो रहा था, चीज़ें उस तरह से इन्वेस्टमेंट में पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चीज़ें रुक गई पिछले 2-2.5 साल से। अब क्या वो वाकई वापस होंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कुछ काम होगा, यहाँ पर चीज़ें चलेंगी कि आम आदमी को रोज़गार मिल सके? आई थिंक देखें सॉरी, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, तो जो पाकिस्तानी कैपिटल फ्लाइट हुआ बाहर, उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो पाकिस्तान डॉलर की पैरिटी जो थी, जी हाँ। पाकिस्तानी रुपी बुरी तरह डिप्रिशिएट हुआ पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, और उसकी वजह से लोग जो हैं वो अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके उन्होंने बाहर पार्क कर दिया। तो उस पैरिटी में तो अभी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। 20-25 रुपए का जरूर बेहतरी हुई, 300 रुपए से ऊपर हो गया था डॉलर, आज अभी 285 286 है। बट इन माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, बट कि उसकी वजह से अभी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। और ये कहना कि लोग जिन्होंने पैसा अपना बाहर पार किया हुआ था वो वापस ला रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि अगर हुआ भी हुआ होगा तो बहुत ही एक छोटा फ्रैक्शन ऑफ दैट फ्लाइट ऑफ कैपिटल विच हैड गॉन आउटसाइड वो वापस आया होगा। इंडस्ट्री में देखें, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की वजह से होती है, जो कि अभी नहीं हुई और डेफिनेटली उसकी तवक्का भी नहीं है। उसकी वजह यह कि ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका एक बड़ा लिमिटेड मैंडेट है। हम सब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, हम ये तवक्का कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फरवरी के में इलेक्शंस के थ्रू एक अच्छी पॉपुलर स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाएगी, 5 साल के लिए प्लानिंग हो जाएगी और हम सब फिर इंशाल्लाह
पाकिस्तान की तरक्की के में जो हैं वो मसरूफ हो लेकिन जाएंगे। शारिक साहब मुझे ये बताएगा कि अभी चूंकि हमने ये देखा कि रेमिटेंसेस रुक गए, डॉलर ऊपर चला गया, इन्वेस्टर्स ने पैसे किसी बिजनेस में लगाना छोड़ दिए, अपने घरों में रख लिए, लेकिन अब ये जो मार्केट उठी है, क्या वो इन्वेस्टर्स जो मोहतात थे, क्या उन्होंने अपना पैसा निकाला है? और आगे इंशाल्लाह इलेक्शन अगर हो जाता है तो आप इसको परमानेंट बेसिस पर ऊपर की तरफ जाता ही देख रहे हैं या फिर ये टेम्परेरी है, इसके बाद फिर से हमें कुछ नीचे की तरफ झुकाव नजर आएगा मार्केट का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो तसलसल के साथ उसकी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ही होगी। मार्केट सेटल भी होती है, लोग अपने प्रॉफिट्स को भी बुक करते हैं। जिन लोगों ने कम प्राइसेस पर शेयर्स खरीदे होते हैं वो फिर आगे जाके उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। बहुत लोग इसलिए भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो उनको डिविडेंड्स मिलते हैं जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स के थ्रू, वो फिर जब डिविडेंड्स मिल जाते हैं तो भी उनको लिक्विडेट करते। तो ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक फ्लाइट जो उसने आजकल ली हुई है वो उसी तरह बढ़ती जाएगी। वो कम भी होगी, वो ज़्यादा भी होगी, लेकिन एवरेज ऑन अ ईयरली बेसिस पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज मेरी नज़र में बहुत पॉजिटिव रहेगा। से कि अगर जी इंशाल्लाह कि लाइक जून 24 तक अगर अच्छा, हम बाय द वे वैसे शारिक साहब, आपको लग रहा है कि ये अच्छा वक्त है अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक में तो वो कर सकता है? जी जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि कोई काम भी करें तो उसके जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे पूछ के ज़रूर और उनसे मशवरा करके उनकी गाइडेंस लेके, इसलिए कि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ ये देखना कि एक शेयर जो है वो बढ़ रहा है और उस क्या मुहर्रकात हैं, उसमें फंडामेंटल्स क्या चेंज हुए, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हैं। बिल्कुल, ये सहरिश रोज़ाना की बुनियाद पर जब से ये 46,000 से उठ के अब 60,000 पे आया है तो वोरा साहब रोज़ाना यही सोचती हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। लेकिन बड़ा अच्छा मामला है, लेकिन जो आपका मशवरा है उस मशवरे पर अमल होना ज़रूरी है कि पहले जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा किया जाए कि क्या फंडामेंटल हैं, उनको देखते हुए मैं फिर ना अभी मशवरे ले रही हूँ। बिल्कुल, तो वोरा साहब का मशवरा आ गया। मशवरा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप मशवरा दिया है। तो फिर कब जा रही हैं आप स्टॉक? अभी मशवरे ले रही हूँ, जब मशवरे लेने के बाद मैं किसी हतमी नतीजे पे लेकिन मैं आपसे सिर्फ जाते जाते ब्रेक से पहले एक बात करूंगा कि सिर्फ आप 10 करोड़ के इर्द गिर्द रखिएगा, सारा पैसा जो आपके 1.5-2 क्या चाहते हैं आप, मैं यहाँ से घर ना पहुँचूं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।